हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, यानी कि एग्जांपल्स किए थे डेफिनेट इंटीग्रेशन से की प्रॉपर्टी से, और आज हम उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज है आपकी 7.11, उसको करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चंस करवाऊँ और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूँगा। तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है और बार बार आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। देखिए i इज इक्वल टू 0 टू π/2 और यहाँ पर cos स्क्वायर x और dx। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बिना प्रॉपर्टी के भी सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं बिना प्रॉपर्टी के ही सोल्व करूँगा। जहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी वही मैं अप्लाई करूँगा, अदरवाइज विदाउट प्रॉपर्टी हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, कोस स्क्वायर एक्स को सोल्व करने का तरीका हमारे पास ये है कि हम 0 टू π/2 लगा देते हैं, ठीक है, और इसको लिखते हैं 1 प्लस कोस 2x अपॉन कितना 2 और dx। देखिए हाफ हम बाहर ले लेते हैं और अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा और cos 2x का आएगा साइन 2x अपॉन कितना आएगा 2, और हम लिमिट लगा देंगे 0 टू π/2। अब हम इसको लिमिट पुट करते हैं, ये आएगा हाफ, ये लिखेंगे अपन π/2, ठीक है, प्लस हाफ और ये साइन कितना आ जाएगा कि 2 इंटू π/2, ठीक है। ये हुई अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट तो 0 ही आने वाली है। क्यों? क्योंकि 0 और साइन 0 0 होता है। तो देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, यहाँ से भी 0, तो आंसर आ जाएगा हमारा इसका π/4 इज अ करेक्ट आंसर। तो हम इस क्वेश्चन को विदाउट प्रॉपर्टी से सोल्व करके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, i इज इक्वल टू हमने लिया यानी कि 0 टू π/2 और रूट साइन एक्स dx अपॉन यहाँ लिखेंगे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ठीक है। अब ये इसको हम मान लेते हैं इट इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो हमें फिफ्थ प्रॉपर्टी या फोर्थ प्रॉपर्टी लगा के देखनी है, तो मैं इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, यानी कि x को रिप्लेस कर रहा हूँ π/2 माइनस एक्स से। तो देखते हैं क्या आता है। तो प्रॉपर्टी लगाई हमने 0 टू π/2, ठीक है, यहाँ पर रूट साइन कितना आ गया π/2 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कोस π/2 माइनस एक्स एंड dx, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर a*c रूल अप्लाई करते हैं। तो 0 टू π/2 हमने एज इट इज लिखा, रूट यहाँ पर लिखा हमने कोस कितना आ जाएगा x डिवाइड बाय यहाँ पर रूट कोस और x प्लस, थोड़ा यहाँ से हम इसको कम कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोस x आ गया प्लस रूट कितना आ जाएगा साइन x आ गया, ठीक है, और ये dx, इसको हम लिख देंगे सेकंड इक्वेशन। देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन के जो डिनोमिनेटर है वो बिल्कुल सेम है, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आएगा 2i। देखिए i ये है, i यहाँ पर है, 2i हो गया इज इक्वल टू यहाँ 0 टू π/2 लिमिट कॉमन है, हमने कॉमन लिख दी, ऊपर हम लिख चुके हैं, लिखते हैं हम साइन रूट एक्स साइन और यहाँ पर रूट कॉस एक्स लिखते हैं, डिवाइड बाय नीचे हमने लिख दिया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा dx का इंटीग्रेशन x आएगा। तो इसका आंसर देखिए 2i इज इक्वल टू, ठीक है, x आया और हमने लिखा यहाँ पर 0 टू π/2, अपर लिमिट पुट करेंगे तो π/2 माइनस कितना लोअर लिमिट 0, सो ये आई हमारे पास 2i, सो i की वैल्यू आएगी हमारे पास π/4।
सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया आपको बहुत ही सिंपल तरीके से। क्लियर? क्लियर है बेटा? सेम क्वेश्चन हम थर्ड वाला करेंगे, बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें हम क्या करेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा cos 3/2 x आ जाएगा, यहाँ पर cos 3/2 x आ जाएगा, यहाँ पर sin 3/2 x आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे सेम आंसर आएगा बिल्कुल π/4। तो आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ऊपर पहली इक्वेशन दी आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन में क्या आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा sin की पावर 5x है ना dx, नीचे आ जाएगा cos 5x और कितना आ जाएगा sin 5x, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर इसका भी क्या आएगा, इसका भी π/4 आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं फिफ्थ वाले को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, इसको करते हैं। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, i इज इक्वल टू -5 to 5 और मोड ऑफ कितना आ जाएगा x + 2dx। मैंने आपको बोला था जब कभी भी मोड वाला कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हमें प्रॉपर्टी को एक्सपांड करके लगाना, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी को अप्लाई करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, कॉर्नर पॉइंट निकालेंगे। इसका कॉर्नर पॉइंट है हमारा -2, तो हम इसको तोड़ देते हैं कि -5 से -2 मोड ऑफ x + 2dx। फिर हम लिखते हैं -2 से हम लगाएंगे 5 तक, -2 से 5 तक हम क्या करेंगे, ठीक है, और मोड ऑफ कितना जाएगा x + 2 और dx लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप -5 से -2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा नेगेटिव देने वाला है, तो माइनस लगा देते हैं, -5 से -2 और इसमें लगा दिया x + 2, माइनस आगे लगा दिया बेटा, ठीक है, प्लस ये हमेशा पॉजिटिव देगा। ठीक है, इस इंटरवल में तो -2 से 5 और x प्लस कितना जाएगा 2। ये तो बहुत ही आसान है इंटीग्रेशन में, तो हम माइनस बाहर लगा देते हैं, ये हो गया x² / 2 + 2x। ठीक है, प्लस यहाँ पर लगाएंगे, देखिए -5 से -2 लिमिट, देन सिमिलरली x² / 2 + 2x and we will put the limit like -2 to 5। सो अपर लिमिट लोअर लिमिट हम पुट करेंगे, बहुत ही सावधानी से पुट करना है। ठीक है, देखिए अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ, -2 का होल स्क्वायर इट इज़ 4/2 प्लस यहाँ पर कितना जाएगा, प्लस की जगह माइनस आएगा, क्योंकि -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना आएगा 4, इट इज़ ए अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट में देखिए 25 कितना जाएगा 2 और ये माइनस कितना जाएगा 10, ये इस चीज़ का काम हुआ है। ठीक है, माइनस आगे बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं तो ये आएगा 25/2 और यहाँ पर कितना आएगा 10, इट इज़ ए अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट में बात करेंगे सो ये 4/2 और माइनस कितना जाएगा 2 और ये क्लोज। क्लियर? अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टेप में लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर आएगा, देखिए 2 - 4 इट इज़ -2 है ना, और यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 20, एलसीएम लेंगे तो -20 और ये 5, तो 5 बचेगा, तो माइनस कितना जाएगा 5/2, यहाँ से इसका आंसर आएगा। फिर से देख लीजिएगा, इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो माइनस का 20 और 25 है, तो 5 बचेगा, ये माइनस आगे तो -5/2। ठीक है, यहाँ गलती ना करें। ठीक है, इधर चलिए, ये कितना आ जाएगा 20 + 25 यानी कि 45/2 यहाँ से आएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा, देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और -2 0, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और -5 तो -9 और माइनस प्लस, तो यहाँ पर यहाँ आ गया 9, तो यहाँ से आ गया और 9/2 यहाँ से आया। ठीक है, देखिए 2 × 2 = 4, -4 - 5 -9 और +9 / कितना आएगा 2, और यहाँ पर कितना जाएगा 45/2, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 45 और 9 कितना हो जाता है 54 है ना, 45 46 4 4 49 50 51 52 53 54, यानी कि 54/2, तो कितना आ गया 2 × 2 = 4 और 27, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 27। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला। सिमिलरली
आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 to 8 है तो इसका कॉर्नर पॉइंट होगा इस 6 वाले क्वेश्चन का 5 होगा, और हम तोड़ेंगे 2 से 5 तक और 5 से 8 तक, और सेम इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो ट्राई करिएगा बेटा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकता हूँ और मैं इसको प्रॉपर्टी से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं सब्स्टिट्यूशन से करूँगा। देखिए आपको क्वेश्चन को ढंग से देखना है, कौन सा मेथड लगेगा कौन सा नहीं लगेगा क्वेश्चन खुद बताएगा आपको, ठीक है। यदि प्रॉपर्टी नहीं लग रही है तो ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी नहीं लगाना है, ठीक है, और यदि लग रही है तो लगाना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए आई इज इक्वल टू, है ना, 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n और dx। हमारा मकसद है इसको चेंज करना है, ठीक है, क्योंकि 1 माइनस एक्स की पावर n को खोलना है बहुत टफ होता है। ये बाइनोमियल तो बाइनोमियल से खुलता है, लेकिन हम इसको खोलेंगे नहीं, हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट करेंगे 1 माइनस एक्स को हम t पुट करेंगे, ठीक है। तो माइनस कितना आ जाएगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस dt के बराबर। यहाँ से यदि मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़े तो 1 माइनस कितना आ जाएगा t, क्लियर है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और लिमिट चेंज करें तो कर सकते हैं, लिमिट चेंज करते हैं तो क्या आएगा, जब x की वैल्यू 0 होगी तो t की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, ठीक है, और जब x की वैल्यू 1 होगी तो t की वैल्यू हमारे पास 0 होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन, माइनस लगा लेते हैं और ये 1 to 0 हो जाएगा, क्योंकि लोअर लिमिट 1 आएगी अपर लिमिट 0 आएगी। और यहाँ पर x की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस टी लिखेंगे, और इसकी जगह लिखेंगे तो t की पावर n और dt लिखा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लगा दिया है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस यानी कि 1 to 0 आया, t की पावर n माइनस टी की पावर n प्लस 1। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस बाहर लिखा, t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आया, यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस टी की पावर n प्लस 2 डिवाइड बाय n प्लस 2, और यहाँ पर 1 से लगाकर 0 हमने लिमिट लगाई। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो पूरा 0 बनने वाला, क्योंकि हमने लिमिट चेंज कर ली है। और अपन लोअर लिमिट लगाएंगे तो देखिए माइनस तो बाहर है ही है, लोअर लिमिट में माइनस लगता है तो माइनस लगा दिया, और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन n प्लस 1, और फिर माइनस आएगा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2 आएगा, ठीक है सॉरी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि 1 पुट करें 1 की पावर n प्लस 1 करें चाहे 1 की पावर n प्लस 2 करें सेम ही आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका i इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर n प्लस 1 एलसीएम आएगा, n प्लस 2 एलसीएम आएगा, यहाँ पर n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, तो माइनस से ख़त्म हो जाएगा। तो एग्जैक्ट आंसर आएगा इसका 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। दिस इज माई करेक्ट आंसर, क्लियर। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दे दिया। 8वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 9th वाले क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि सिमिलरली है, 7th के जैसा है। हम क्या करेंगे, 2 माइनस एक्स को टी पुट कर लेंगे और लिमिट चेंज करके इसको सोल्व करेंगे। तो मैं आपको 8th वाला क्वेश्चन यहाँ पर समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए 8th वाला क्वेश्चन पे आ जाइए। आई इज इक्वल टू, यहाँ पर है 0 से π/4, कितना है 0 से π/4, और यहाँ लोग, ठीक है, यहाँ पर लिखा 1 प्लस 10x और dx, क्लियर। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे इसको चेक करते हैं। तो देखो इसको तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करते हैं हम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लगाते हैं, बिल्कुल प्रॉपर्टी लगाते हैं। 5th प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो i इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 to यानी कि π/4 लिखा हमने, log लिखा, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ 10, ठीक है, π/4 माइनस कितना x, और ब्रैकेट हमने बड़ा ब्रैकेट लगा लिया और dx कर लिया, ठीक है।
तो अब यहाँ पर अपन इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें, तो सोल्व करिए। तो 0 to π/4 आ गया log ऑफ, यहाँ देखिए 1 प्लस, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 10a-b का, ठीक है। तो 10, ठीक है, π/4 माइनस 10x, ठीक है, अपॉन कितना हो गया 1 प्लस 10 π/4 और 10x, ठीक है। क्लियर है। देखिए इसमें प्रॉपर्टी लगाई है, प्रॉपर्टी नंबर 5, यानी कि x को हम रिप्लेस कर रहे हैं π/4 माइनस x से, तो ये इस तरीके से हो गया। तो चलिए यहाँ थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, और नहीं तो फिर अपन दूसरा पेज लेंगे। तो i इज इक्वल टू, देखिए 0 to π/4 हम यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ लिखा हमने log, ठीक है, और ब्रैकेट लगाया। अब देखिए 10π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने क्या लिखा 1 प्लस 1 माइनस कितना कर दिया 10x अपॉन 1 प्लस 10x, ठीक है, ये कर दिया, ठीक है, ये dx। अब एलसीएम ले लेते हैं अंदर ही अंदर, तो ये कितना जाएगा 0 to π/4 और log, ठीक है, π/4 है ये, ठीक है, ये π/4 और log यहाँ पर हम एलसीएम लेते तो 1 प्लस कितना आएगा 10x आएगा, ठीक है, माइनस प्लस 1 माइनस 10x आएगा, ठीक है, डिवाइड बाय कितना आएगा 1 प्लस 10x आएगा, ठीक है, और ये dx होगा। तो देखिए 10x से 10x खत्म हो गया, ठीक है। तो कितना बचा यहाँ पर i इज इक्वल टू, देखिए i इज इक्वल टू 0 to π/4 बचा, और यहाँ पर log ऊपर 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 1 प्लस 10x आ गया, ठीक है, ये हो गया dx। अब नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा हमको। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे log m अपॉन n वाला फॉर्मूला, log m अपॉन n क्या होता है वो लगाएंगे अपन। तो चलिए करते हैं हम आगे। तो यहाँ पर चल रहा है अपना i, ठीक है, i इज इक्वल टू हम लिखेंगे 0 to π/4 लिखा, यहाँ लिखा log 2 माइनस, ठीक है, log 1 प्लस कितना जाएगा 10x, ठीक है, और dx। तो इनको अलग अलग कर लेते हैं, इनको अलग अलग कर लेते तो क्या आएगा, देखिए i इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 dx माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस 10x, ठीक है, और dx। तो आप देखिए ये तो मेरी पहली इक्वेशन बन गई, चेक करो वापस जाते हैं अपन। फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या माना था कि 0 to π/4 और log 1 प्लस 10x dx। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इसको i लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, i। तो देखिए i इज इक्वल टू, और यहाँ पर log 2 तो कांस्टेंट है, तो log 2 तो बाहर रहेगा, इनटू यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन करेंगे x, और ये लिखेंगे अपन 0 to π/4 लिमिट, और यहाँ पर लिख दिया हमने i। इस i को उधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा 2i इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हमने log 2 इंटू, ठीक है, ये हो जाएगा π/4 माइनस कितना जाएगा 0। सो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2i इज इक्वल टू π/4 कितना जाएगा log 2 आ गया, और i की वैल्यू हमारे पास आ गई π/8 और कितना जाएगा log 2। ये मेरा एग्जैक्ट इसका आंसर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से कर लिया है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाकर इसका यानी कि 10a-b का फॉर्मूला लगाया। यदि आपको 10a-b का फॉर्मूला नहीं आता है तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि 11th क्लास में ये सब फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से सोल्व कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 10th वाला, ठीक है, और 11th वाला क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये बिना प्रॉपर्टी के भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो जो सोल्व हो जाएंगे वो नहीं कराऊंगा, जो नहीं होंगे वही करवाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो i इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको i लेट कर लेते हैं, 0 to यानी कि π/2 लिखा, और ये 2 log sin x माइनस log है ना कि sin 2x और dx लिखा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। ये जो log के आगे 2 दिख रहा है, मुझे इसको हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा इसके,
ठीक है, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे इसमें। देखिए एक मैथ्स क्या कहती है, मुझे एक स्टेप सोल्व करो, है ना, तो उस क्वेश्चन जैसे कोई क्वेश्चन हमने देखा है, उसको सोल्व करने के लिए हमें एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। जब एक कदम बढ़ा देंगे तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 99% हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज हम देखते रहेंगे, अरे यार मैं क्या करूं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, मैं तो सब भूल गया, तो ये सब कुछ नहीं होगा फिर। तो आप एक स्टेप बढ़ाएंगे तो आपको आगे की स्टेप समझ में आएगी। तो मैंने आगे की स्टेप समझने के लिए पहली स्टेप बढ़ाई, इस 2 को इसके ऊपर ले गया। तो हमने क्या लिखा, log, हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स माइनस log साइन 2x, ठीक है, dx। देखिए स्टूडेंट, मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देखता हूँ मैं, और वहाँ पर क्या है, एक तो मैं वो यूट्यूब चैनल देख रहा था, तो उसमें वो केमिस्ट्री पढ़ाने वाला बंदा क्या कर रहा है, कूद कूद के एल्काइन के फॉर्मूले। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि है ना, मैं मतलब मैथ्स टीचर हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स के बारे में बताता हूँ। मुझे ये नहीं करना आता है कि मैं कैसे बच्चों को हंसाऊँगा। हंसाने वाले वीडियो बहुत सारे हैं, बहुत सारे रील्स हैं, तो उनको देखिए हंस जाओगे आप। लेकिन यहाँ पर तो कंसेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वो कूद के वाले को तो देखते रहना आप बाद में, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं उसको देखिए। ठीक है, मैं बीच में याद आ गया मुझे, इसलिए बताया बेटा, बाकी मैं टाइम वेस्ट करने वाला टीचर नहीं हूँ। ठीक है, तो लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पर लिख दिया हमने साइन 2x और dx। यहाँ पर हमने क्या लगाया, log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा दिया। देखो एक स्टेप बढ़ाई, उसके बाद हमें दूसरी स्टेप मिल गई इजी वे में। ठीक है, देन अब यहाँ पर क्या मिल जाएगी, देखो हमने 11th क्लास के फॉर्मूले यदि ढंग से पढ़े हैं तो साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x लिख सकते हैं। तो देखिए log, हमने यहाँ साइन स्क्वायर x लिखा अपॉन 2 sin x और cos x और dx। तो एक साइन से एक साइन खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। 0 to π/2 कर लिया। ठीक है, यहाँ पर कितना जगह log, यहाँ के साइन और यहाँ का cos मिलकर बन गया 10x, और ये 2 जो है नीचे ही पड़ा रहा, और dx। अब हमें एक और कंसेप्ट नजर आ रहा है कि log m अपॉन n करेंगे तो log m माइनस log n कर सकते हैं। तो चलिए, अभी तक मैं सोल्व ही कर रहा हूँ बेटा, मैंने कोई भी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन अभी तक तो नहीं मानी है। ठीक है, अब आ जाए तो वो बात अलग है। तो ये जगह log 10x माइनस कितना जगह log 2 और कितना जगह dx। अब इसको अलग करेंगे तो ये log 2 तो कांस्टेंट है, इसके साथ x आ जाएगा इंटीग्रेशन में, और इन भाई साहब का थोड़ा अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं आगे। तो ये चल रहा है मेरा i इज इक्वल टू, देखिए 0 to π/2 लिखा, log ऑफ कितना लिखा हमने 10x लिखा। ठीक है ना। उसके बाद में बिल्कुल सही है, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। तो ये हो गया हमारे पास 10x। ठीक है, माइनस यहाँ पर लिख दिया हमने log 2 को बाहर लिखा, 0 to π/2 लिखा और dx लिखा, ताकि इसमें काम हो जाएगा। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, इसको ऐसे ही डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। इसको प्रॉपर्टी लगाई मैंने। ठीक है, और इक्वेशन वगैरह मानेंगे हम, है ना, इक्वेशन वगैरह मानेंगे। ये पहली इक्वेशन देख लेंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, तो या इसको मैं अलग तरीके से सोल्व करता हूँ। चलो एक बार एक स्टेप लिख लेता हूँ। तो 0 to कितना कर दिया, π/2 कर दिया, और log इसको हमने 10x और dx लिखा, यहाँ पर भी dx लिखना भूल गया था मैं। और यहाँ पर कितना आएगा, देखिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ x इंटीग्रेशन होगा, π/2 आएगा, तो माइनस π/2 कितना जगह log 2 हो गया। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ i1। क्या मान लेता हूँ मैं, i1। तो मेरा i1 क्या हो गया बेटा, i1 की वैल्यू हो गई हमारे पास 0 to π/2, और log कितना कर दिया 10x dx हो गया। ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन होगी। अब इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाता हूँ मैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो क्या आएगा, 0 to π/2 आ गया, log ऑफ कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ cot x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, cot x हो जाएगा। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस
सेकंड ऐड करते हैं तो कितना जाएगा 2i1 इज इक्वल टू 0 to कितना आएगा π/2 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे अपन log 10x प्लस log, ठीक है, cot x और कितना आ जाएगा dx। तो आप देखिए इसमें कि 2i1 इज इक्वल टू 0 to π/2 और log a प्लस log b log a भी हो जाता है तो log यानी कि 10x इंटू कितना आ जाएगा cot x और यहाँ पर लिख दिया हमने dx, ठीक है। तो 10x इंटू cot x तो 1 होता है, log 1 कितना होता है 0 होता है, तो ये पूरा ही 0 बन जाएगा। जब ये पूरा ही 0 बन जाएगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, मैं आंसर लिखने के लिए जगह नहीं है तो एक पेज और लेना पड़ेगा मुझे। तो आंसर आ जाएगा, देखिए 2i की वैल्यू 0 है तो i1 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये i1 मैंने जो माना है इसकी वैल्यू पूरी 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा -π/2 log 2। तो फाइनल आंसर होगा मेरा, फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि i इज इक्वल टू -π/2 log 2। दिस इज माई करेक्ट आंसर। देखो एक आंसर के लिए एक पेज लेना पड़ा इसके लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप आ जाइए वापस। देखिए ये 11th वाला क्वेश्चन आपको ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा और आप कर लेंगे, मुझे इतना विश्वास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी 12वें क्वेश्चन की। तो ये 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो sin x है। यदि ये x नहीं होता, ये x नहीं होता तो मैं इसमें क्या कर लेता कि इसमें मैं क्या करता है, इसका रेशनलाइजेशन कर देता और सोल्व हो जाता, ठीक है। तो ये x नहीं होता तो होता ना, ये तो x है यहाँ पर, तो हमें इसको सोल्व करने के लिए इस x को हटाना पड़ेगा। तो चलिए हटाते हैं अपन, कैसे हटाएंगे देखते हैं। हमारे पास कोई चीज़ तो है नहीं, हमारे पास तो प्रॉपर्टीज़ है, तो प्रॉपर्टीज से हम इसको हटा देंगे। तो इसको पहली इक्वेशन मान ली हमने, ठीक है। चलिए अपन प्रॉपर्टी लगाते हैं, i इज इक्वल टू 0 to कितना कर दिया पाई, और ये कितना पाई माइनस कितना x और dx लगा दिया, डिवाइड बाय हमने लिखा 1 प्लस साइन ये पाई माइनस कितना जाएगा x। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं ASTC रूल से, 0 से पाई आ गया, ये पाई माइनस कितना आ गया x और dx अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस x और साइन x ही होता है, ठीक है। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हमेशा याद रखना कि फिफ्थ प्रॉपर्टी या फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने के बाद दो इक्वेशन बनती है और दोनों को ऐड करना होता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों की जो डिनोमीटर है वो दोनों का डिनोमीटर सेम है, तो हमें न्यूमरेटर को ऐड करना है, बस कुछ करना ही नहीं है। तो देखिए x प्लस यानी कि पाई माइनस कितना जाएगा x डिवाइड बाय 1 प्लस कितना कर दिया साइन x और dx। याद आया, मैंने आपको कहा था कि x को x से हटाना है, मतलब x को हटाना है यहाँ से, तो भैया मैंने हटा दिया। देखो तो 0 to कितना आ जाएगा पाई और ये पाई dx आ गया, x की जगह पाई आ गया, और क्या चाहिए। इतनी शानदार चीज़ है, इतनी शानदार प्रॉपर्टीज़ है। आप देखिए कि x को रिप्लेस कर दिया इसने पाई से, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं और इसको सोल्व कर सकते हैं। तो 2i इज इक्वल टू पाई हमने बाहर लिखा, रेशनलाइजेशन किया, 0 to पाई कर दिया, 1 माइनस ऊपर साइन x लिखा और यहाँ पर 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस कितना कर दिया साइन x कर दिया, और dx हम लगा ही देंगे, ठीक है। तो ये हो गया कितना पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई 1 माइनस कितना कर दिया साइन x और dx अपॉन यहाँ पर साइन यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर हो जाता है, कोस स्क्वायर x हो गया, ठीक है। अलग अलग करेंगे तो ये पाई 0 to कितना जाएगा पाई और 1 अपॉन कोस स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x, ठीक है। और साइन अपॉन कोस 10 और सेक, तो सेक x 10x हो जाएगा, सेक x और 10x हो जाएगा। ये तो मेरा एक्चुअली फॉर्मूला है। तो ये 2i चल रहा है मेरा, तो ये 2i इज इक्वल टू देखिए पाई बाहर है और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x, ठीक है, और इसका होगा सेक एक्स 10x का सेक एक्स होगा। अब रखना है वैल्यू 0 to पाई, और इसमें ही बच्चा गलती करता है, आप ना करो, ठीक है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 10 पाई है ना,
10 पाई माइनस कितना आ जाएगा सेक पाई, ठीक है। ये तो हुआ अपर लिमिट माइनस ये कितना आ जाएगा 10 जीरो और माइनस कितना आ जाएगा सेक 0, ठीक है। ये लिख दिया। अब 10 पाई की वैल्यू निकालना थोड़ा कोई सिंपल है, कोई टफ तो है नहीं, बट बताना पड़ेगा। देखिए पाई को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो 10 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा कोट पाई बाय 2, वो भी माइनस का, तो कोट का मतलब हो जाता है माइनस 1/10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट मतलब 0, तो भैया ये तो 0 हो गया। अब सेक की बात करते हैं, चलो सेक की बात करते हैं। सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो सेक की वैल्यू निकालते हैं, तो सेक सेक वो भी लिखेंगे सेक पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, सेक पाई बाय 2 तो कोसेक पाई बाय 2 हो जाएगा, कोसेक पाई बाय 2 वो भी माइनस का होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरीके से -1 साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू तो -1 आंसर आ गया, तो इसका आएगा -1, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं, तो 2i यहाँ आ गया, पाई आ गया, ये तो हो गया 0 माइनस माइनस प्लस, और 10 0 0 होता है हमें पता है, और सेक 0 है ना 1 होता है, तो माइनस माइनस कितना जगह +1 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिए 1 + 1 2 पाई, और 2i इज इक्वल टू कितना हो गया 2i इज इक्वल टू, देखो इसको तो हटा देता हूँ मैं, तो आंसर लिखने में थोड़ी आसानी होगी मेरे को, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2i इज इक्वल टू कितना हो गया 2i इज इक्वल टू 2 पाई, सो 2 से 2 खत्म, और i मेरा आंसर आ गया पाई, यही मेरा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, है ना। नेक्स्ट की क्या बात करते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है -π/2 से +π/2, मतलब -a से +a है, तो हमें इवन और ऑड फंक्शन चेक करना पड़ेगा। तो देखो साइन की पावर 7x, तो भैया ऑड फंक्शन होता है, जैसे ही ऑड फंक्शन हो जाए तो इसका तो आंसर भैया हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्या होता है 0। क्या चाहिए आपको, हाँ कुछ चाहिए क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 14 के बारे में बात करता हूँ मैं। 14 क्या चीज़ है, 14 है 0 से 2 पाई cos की पावर 5x dx। आपको ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जब क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जब कभी भी साइन की पावर या cos की पावर ओड आ जाती है तो हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना होता है। चलिए सब्स्टिट्यूशन तो हमारे पास एक मेथड हो गया, अब और हम क्या कर सकते हैं देखते हैं, और हम क्या इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, है ना। वही प्रॉपर्टी भी लगाओगे तो भी कोई मतलब वाली बात तो है नहीं, तो हमें क्या करना है इसको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से सोल्व कर लेना है। तो आप आसानी से कर पाओगे, मुझे इतना विश्वास है, तो कर लीजिएगा। और नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए 15th वाला है ना, ये 17 वाला क्वेश्चन मैं फिर नहीं बताऊंगा, क्योंकि देखिए हम क्या करेंगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो a-x आ जाएगा, इधर a-x आ जाएगा, यहाँ a+x आ जाएगा, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ π/4 आंसर आएगा, ठीक है। नहीं π/4 नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ a आ गया है, तो कितना आएगा a, तो 2i इज इक्वल टू a आएगा, तो कितना आ जाएगा i इक्वल टू a/2 आंसर आएगा इसका। तो आप इसको कर लीजिएगा, 15 और 16 में आपको बताता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो मिनट रुकना बेटा, एक बात करनी है। चलो तो ये 15th वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए 15th वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आई इज इक्वल टू, अरे मज़ा नहीं आ रहा कलर में, यही कलर लेते हैं अपन तो, ठीक है। तो 0 to कितना है π/2 दे रखा है, ठीक है। ये होगा sin x
माइनस कितना आएगा cos x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स और cos x और dx। ठीक है, अब इसमें हम प्रॉपर्टी यदि अप्लाई करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। प्रॉपर्टी लगाएं अपन तो देखो ये cos x बन जाएगा, ये sin x बन जाएगा, यहाँ cos x sin x आ जाएगा। हाँ हो तो सकता है भैया, है ना, तो प्रॉपर्टी लगा देते हैं। देखिए मुझे कोई रटा हुआ कोई चीज़ नहीं है, रटाफिकेशन मेरे पास तो नहीं है। ठीक है, इसको मैंने पहली इक्वेशन मान लिया, इसमें फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाई तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको लिख देता हूँ cos x, इसको लिख देता हूँ sin x, और यहाँ पर सिमिलरली आ जाएगा यानी कि sin x cos x। ठीक है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाई बाई टू माइनस एक्स cos x, cos पाई बाई टू माइनस एक्स sin x, यहाँ पर cos x, यहाँ पर sin x, तो सेम हो गया। तो देखो डिनोमीटर सेम है, इसका डिनोमीटर सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेते हैं, है ना। एक ही तो बात बता रहा हूँ आपको, बस उतना ही समझना है आपको। ठीक है, कोई कहता है और बहुत टफ है सर, कुछ भी टफ नहीं है भैया, है ना। तो कितना जाएगा sin x माइनस cos x, फिर cos x, ठीक है, और माइनस sin x। ठीक है, माइनस sin x, इनको ऐड किया और कुछ भी नहीं किया, माइनस sin x। ठीक है, डिवाइड बाय कितना कर दिया कि 1 प्लस साइन एक्स और sin x और cos x आया। तो देखो आप भाई, कोस से कोस खत्म, साइन से साइन खत्म, पैसा हजम, ये तो हो गया जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो, तो 2i इक्वल टू जीरो, तो i इक्वल टू जीरो। अरे वाह यार, मजा आ गया, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन एक टारगेट की फॉर्म में दे रहा हूँ 16 वाला। ठीक है, अब देखिए 16 वाले क्वेश्चन को करिए और कितने बच्चे कमेंट करते हैं मुझे बताइए, आपको कितने को ज़रूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की मेरे से। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, और 17 वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा एक्सप्लेन कर ही दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सेम है, यहाँ पर क्या आएगा कि 0 to 4, है ना, मोड x माइनस 1, इसका जो कॉर्नर पॉइंट है 1 है ना, और कॉर्नर पॉइंट 1 से इसको खोलेंगे। पहले ही इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए कमेंट करेंगे तो मुझे भी मजा आएगा, है ना, और ऐसा लगेगा मुझे हाँ आपको मेरी ज़रूरत है और मुझे आपकी ज़रूरत है, तो मज़ा आएगा थोड़ा यार, दोनों करेंगे कुछ तो बढ़िया लगेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 19, बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 0 to a f of x, और ये समथिंग देर का आपको प्रूव करना है इसको, है ना। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, इसका LHS लिया हमने, भाई ब्लैक कलर तो दिखेगा नहीं, तो LHS हमने लिया। LHS क्या है, i इज इक्वल टू 0 to a f of x g of x और dx, ये पहली इक्वेशन है। हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 to a लगाया, और f of a माइनस एक्स जी ऑफ a माइनस एक्स और dx। चलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए f ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं f ऑफ x, तो पहले तो लिख दीजिए भाई, जो है तो लिख ही देते हैं। ठीक है, ये लिख लिया हमने, f ऑफ x लिख लिया। ठीक है, अब देखिए g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, g ऑफ a माइनस एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाओ तो मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस, ठीक है, g ऑफ x लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर dx लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं हम, इसको करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा 4 f ऑफ x dx माइनस कितना हो गया 0 to a, और ये कितना हो जाएगा f ऑफ x और g ऑफ x dx आ गया। ये i चल रहा है बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन ही बन गई, तो 0 to a f ऑफ x g ऑफ x dx, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, i लिख दूंगा। ठीक है, और इसको 4 लिख दिया, 0 to कितना कर दिया a f ऑफ x और dx कर लिया, माइनस कितना कर दिया i कर लिया। ठीक है, और ये i आ गया, तो इस i को उधर ले जाएंगे तो मिलेगा हमें 2i इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 to a f ऑफ x और dx। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। देखिए यही तो प्रूव करना था, चलिए और क्या चाहिए, ये हो गया प्रूव। ठीक है, अब ये कुछ आपके
क्वेश्चंस है। देखिए ये ऑड फंक्शन बन जाएगा यदि मैं क्या करता हूँ, इस 1 को अलग कर लेता हूँ, इसको अलग कर लेता हूँ, ये ऑड फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, ऑड फंक्शन, इसकी वैल्यू तो 0, इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा। तो देखिए इस 20 वाले क्वेश्चन को हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू एक्स और अपर लगाएंगे -π/2 से +π/2 लिमिट। सो π/2 +π/2 कितना हो गया, पाई। आंसर भाई, पाई आंसर हो गया ये। तो इस तरीके से बहुत सिंपल है भाई, बहुत ही शानदार सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं है, हम क्या करते हैं इसको इसमें प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। देखो 21 वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, 21 वाला i इज इक्वल टू 0 to π/2 लगाया, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा, log। पहले तो ये इक्वेशन, हम फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, है ना। थोड़ा जल्दी करना है ना क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या लगाया, 4 प्लस यहाँ लिखेंगे 3 cos x लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस 3 sin x लिख देंगे। देखो प्रॉपर्टी लगाने के बाद लिख दिया इसको मैंने, और इसको दूसरी इक्वेशन मान लिया। अब यहाँ पर दोनों को ऐड कर दिया, 1 + 2 कर दिया, तो 2i इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 to π/, कितना आ गया 2, और इसको लिख दिया हमने log। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते डायरेक्ट, पर मैं एक बार लिख लेता हूँ, 4 + 3 sin x, ठीक है, अपॉन 4 + 3 cos x, ठीक है, 3 cos x प्लस यहाँ पर आ जाएगा log। ठीक है, ये होगा 4 + 3 cos x आएगा, ठीक है, अपॉन 4 + 3 sin x आएगा। ठीक है, ये आ गया, और ये हमने dx लगा लिया और पूरा ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, अब क्या होगा, log a प्लस log a भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आया 2i इज इक्वल टू 0 to कितना कर दिया, π/2। देखो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से खत्म हो जाएगा, ये ब्रैकेट उससे खत्म हो जाएगा, log 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू log 1 आ जाएगा, log 1 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0, तो i पूरा 0, तो 0 400 रुपये किलो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आंसर आ गया हमारे पास 0। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज मज़ा आया डेफिनेट इंटीग्रेशन को करते हुए, है ना। 7.11 हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं हमेशा वही बोलता हूँ, आज भी वही बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो आप लोगों को सबको धन्यवाद। आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। आपका एग्ज़ाम आ रहा है, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे भगवान से कि आप अच्छे से पास हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।